हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। समझते हैं आज के ट्रेड का लॉजिक, किस लॉजिक से हमने आज का ट्रेड लिया है। आज मैंने ट्रेड लिया है 50,300 की पुट 9:30 पे। तो मैं दिखाता हूँ कि क्यों लिया था मैंने 9:30 पे। ये अभी क्योंकि आज मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गैप डाउन खुला था, तो अभी देखते हैं। ये देखो, इसे 5 मिनट पे करके देखते हैं पहले। ये वाला देखते हैं। मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था 9:30 पे। तो ये 9:30 वाली ये वाली कैंडल है, ये 30 वाली, ये 25 वाली ये वाली कैंडल है। तो ये 30 पे ख़त्म हो गई। ठीक है, जब इसने इस लो को तोड़ा था, इस वाले कैंडल के जब लो को तोड़ा था, तो मैंने इधर लिया है इस वाली कैंडल पे। जो ये जो 9:25 वाली दिखा रही है, 9:30 पे ख़त्म होगी। कुछ भाइयों को ये भी नहीं पता होता कि किस तरीके से वो ख़त्म होती है। जैसे ही देखो, ये फर्स्ट वाली कैंडल है 5 मिनट की, तो ये 9:15 दिखा रही है, तो ये 9:20 पे ख़त्म हुआ। ये फिर 9:20 पे दिखा रही है, 9:25 पे ख़त्म हुआ। ये 9:25 दिखा रहा है, तो ये 9:30 पे ख़त्म हुआ। तो मैंने 9:30 कुछ सेकंड पे लिया है। तो मैंने इस वाली ही कैंडल पे लिया है। लिया क्यों था? जब इसने इस वाले लेवल को तोड़ा था, इस वाली कैंडल के लो को तोड़ा था, तो मैंने उसे देखते हुए वो पुट बाय करा था। अब वो कितने पे करा था? मैं 50,300 का पुट लिया था मैंने। तो मैं 50,300 के पुट पे जाके मैं दिखाता हूँ। पहले मैं ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ आपको। ये वाला है, ये मैंने 50,300 का पुट लिया था 368.75 पे। 15 क्वांटिटी लिया था। फिर मैंने ये एवरेज भी कर लिया था 15 क्वांटिटी से 326 पे। तो इसका एवरेज हो रहा था 346 या 47 के आसपास हो रहा था समथिंग। लेकिन ये मैं गया तो था, ये थोड़ा सा प्रॉफिट में भी आया था, लेकिन मैंने तब बुक नहीं करा था। फिर ये 304 पे मैंने 30 क्वांटिटी निकाल दिया था लॉस में। तो कोई नहीं, वो लॉस में निकाला था, तो मैं उसका भी प्रीमियम का भी दिखाई देता हूँ। 50,300 का पुट, ये वाला, ये देखो, ये 30 वाली कैंडल हो गई, 20 25, ये वाली 30 वाली कैंडल हो गई। तो मैंने लिया कहाँ था? 368 368 पे लिया है मैंने। तो 368 कहीं इधर है। तो ये देखो, 368 पे लेने के बाद में ये गया कहाँ तक था? 392। लेकिन मैंने ये बुक नहीं करा था, क्योंकि 15 क्वांटिटी था, तो मैंने बुक नहीं करा था। फिर ये जब नीचे आने लगा, तो ये मैंने एवरेज भी कर लिया था। एवरेज कितने पे करा था मैंने? 9:35 पे। तो ये 30 ये 35 मिनट की ये कैंडल, ये मैंने एवरेज क्यों करा था? ये एवरेज मैंने इसकी वजह से करा था, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है ना, ये वाला क्लोजिंग, और इसका ये यहीं से चलना शुरू करा था, तो इसका ये लो पॉइंट हो रहा था। तो मैंने इसको देखते हुए ये यहाँ एवरेज करा था इस वाले पॉइंट पे। 9:35 पे मैंने एवरेज करा था ये वाला इधर, कि इसका ये लो आ रहा है। तो ये फिर मुझे यहाँ तक जाने के बाद में ये प्रॉफिट में आ भी गया था। ये वाला ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड ये प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन मैंने बुक नहीं करा था। बुक करा है ये मैंने 304 पे, 304 समथिंग इधर इधर, जब इसने इस वाले लो को तोड़ा था। तो कोई नहीं, ये वाला ट्रेड तो मेरा निकल गया था। फिर मैंने 50,200 का पुट बाय करा है 10:51 पे। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। 200 का पुट 10:51 पे, ये वाला देखो। हालांकि मार्केट अब गिर रहा है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी 1200-1300 पॉइंट टूट चुका है। 2.5% से भी ज़्यादा बैंक निफ्टी टूट चुका है, और ये गिरता हुआ जा रहा है। तो इसलिए मेरी तो हिम्मत है नहीं, और अब मैं ट्रेड करूँगा भी नहीं। पहले मैं इसका लॉजिक समझा देता हूँ। 50,200 की पुट वाला मैंने फिर 50,200 की पुट 10:51 पे लिया है। तो 10:51 किधर होएगा, ये देख लेते हैं इधर। 10:51 है या 10 बज के कुछ सेकंड है? ये 10:51 नहीं, 10:10 का कुछ हो रहा है, मतलब 1 मिनट से कम। 10:11 का देख लेते हैं। तो 10:11, ये 10 बजे ख़त्म हो रही है, तो ये 10:05 पे हुआ। तो ये वाली जो कैंडल है, ये 9:55 पे 10, तो ये 10 पे ख़त्म हुई। ये मैंने फिर क्यों लिया था? ये जब इस लो के आसपास आ गया था, इस वाले लो के आसपास, जो मैंने 300 की पुट पे भी बताया था, ये सेम लॉजिक मेरा इधर था। 300 की पुट वाला ही 200 की पुट में था, क्योंकि जी अगर ये इस मेरा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत छोटा बन रहा था। फिर
मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके रखता, उसके ज़्यादा मेरा था नहीं स्टॉप लॉस। तो ये मैंने लिया था 270 पे, ये मैंने 270 पे लिया था इधर कहीं। 270 पे लेने के बाद में फिर मैंने ये निकाल दिया है, 10 बज के ये 18 मिनट में निकाल दिया है मैंने। ये वाली इस वाली कैंडल पे कहीं निकाला है, ये वाला कैंडल पे 10 बज के 18 मिनट, ये 20 वाली है, तो ये वाली कैंडल पे निकाला है ये वाला। तो ये मैंने निकाला है फिर कितने, 313.40। तो ये 313.40 इस वाली कैंडल पे कहीं ये जा रहा होगा, 313.40 यहीं कहीं निकाला होगा इस वाली कैंडल पे। तो मेरा यहाँ जो लॉस हुआ था फर्स्ट वाले 300 वाली पुट में, वो मेरा रिकवर हो गया था, और मतलब मेरा ब्रोकर चार्ज भी नहीं निकला था, तब भी मेरा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा पुट ये बाय करा था 50,200 का पुट दोबारा बाय करा है। वो क्यों करा है, इंडेक्स पे जाके मैं दिखाता हूँ कि वो क्यों करा था। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लग रहा है, अब तो मार्केट बहुत टूट गया है, लेकिन मैंने ये क्यों बुक करा था ये मैं दिखाता हूँ। ये वाला, इसका जब हॉरिजेंटल लाइन खींचोगे ना, दोनों हॉरिजेंटल, वो रेंज में फंस गया था। ये वाला रेंज, ये देखते हैं, ये वाली रेंज थी। एक तो ये राउंड फिगर आ रहा था, फिर ये इस वाले ही उसमें फंस रहा था रेंज में, ये वाली रेंज में। तो इसको देखते हुए ही मैंने वो पुट मतलब दोबारा से बाय कराया 10 बज के 24 मिनट 14 सेकंड पे। तो 10 बज के 24 मिनट 14 सेकंड ये इस वाली कैंडल पे होता है, 10 बज के 24 मिनट और 19 सेकंड। देखते हैं 10 बज के, ये जो पहली वाली, इससे पहली वाली जो मैंने लिया था इस वाली लॉजिक पे लिया था ये वाला। जब ये इसको तोड़ेगा, इसको अगर ये ऊपर तोड़ देता, 500 के ऊपर निकलता, मतलब 500 का राउंड फिगर था, तो मैंने वो जो मेरा जो प्रॉफिट मतलब बराबर हुआ था, लॉस बराबर हुआ था, प्रॉफिट में मैं आ गया था। फिर मैंने जो लास्ट वाला ट्रेड लिया है वो इस वाले लॉजिक पे लिया है। जब इसने ये वाली रेंज तोड़ा, ये वाली रेंज तोड़ा, तो उसके बाद में मैंने जब लिया है 10 बज के 24 मिनट और कुछ सेकंड पे लिया है। तो 10 बज के 24 मिनट यानी ये 20 4 24 ये वाली कैंडल है जब इसने ये वाला, और ये फिर शूटिंग स्टार टाइप का बनाया था। यहाँ देखो इन्वर्टेड हैमर बनाया था, तो उससे मुझे कोई नहीं था, मुझे ये था कि ये निकल जाएगा ऊपर। लेकिन निकलने का मैं आपको एक और लॉजिक समझाता हूँ इसमें। ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज फंस जाओगे। चलो आज तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो तुम्हें पैसा मिल भी रहा है। ये दिखाता हूँ मैं, ये वाला यहाँ से जब खींचोगे लाइन, ये वाली इस वाले पॉइंट से मिलाओगे, ये वाला, ये देखो, ये वाली ट्रेंड लाइन खींच दिया। तो जैसे ही अब इसने ट्रेंड लाइन को थोड़ा, मुझे ये था कि ये यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ये इसका लो कितने का बन रहा है, 50,350 समझ लो। फिर ये इससे ऊपर ही लो बना है, फिर ये इसके आसपास बना है, फिर ये इससे ऊपर बना था। तो इसके बाद जब ये ऊपर निकल रहा था, तो ये था कि ये निकल जाना चाहिए ऊपर, लेकिन ये निकला नहीं ऊपर, और इसने ये शूटिंग स्टार टाइप की इधर ही कैंडल बना दिया था। तो जैसे ही इसने इस वाले लेवल को तोड़ा, मैंने वो ट्रेड ले लिया था इस वाले पे, 10 बज के 24 मिनट पे लिया था। तो जैसे ही इसके इस वाली कैंडल का जो लो तोड़ा, मैंने ले लिया था। और वो लिया कितना था, 296 रुपये पे लिया था, मैं प्रीमियम पे दिखा दूंगा। 296 रुपये, 50,200 की पुट। अभी मैं दिखाई देता हूँ आपको, 10 बज के 24 मिनट ये वाली कैंडल। और देखो यहाँ हैमर टाइप की कैंडल बन रही थी, मैं तो इसे हैमर कंसीडर कर रहा था। डोजी वोजी मैं कुछ नहीं कर रहा था, लॉन्ग लेंथ डोजी और ये डोजी ग्रेव स्टैंड डोजी, मैं कोई डोजी कैंडल कंसीडर नहीं कर रहा था। मैंने इधर हैमर कंसीडर करा था कि ये हैमर टाइप की कैंडल बन रही है। तो ये मैंने 10 बज के 24 मिनट पर लिया है। तो 10 बज के 20 वाली कैंडल है, तो ये 24 पे ख़त्म हो रही है। और लिया कितने तक, तो मैंने 296 रुपये पर लिया है। ये 296 रुपये इधर कहीं हो रहा है, ये वाला इसके जब आसपास आया होएगा, ये वाला मैंने इधर ही ले लिया है 296 रुपये पे। अब मैंने निकाल कहाँ दिया है, 343 रुपये पे, और निकाला है 10 बज के 29 मिनट कुछ सेकंड। तो ये 25 वाली है, मैंने इधर ही कहीं निकाल दिया इस वाली कैंडल पे ही। तो अब इसके बाद में ये जा रहा था, लेकिन मैंने फिर उसका वो नहीं करा, वेट नहीं करा, और ना ही मैं वेट करता। क्योंकि जब ये जैसे ही अगर इसे 1 मिनट पे देखोगे ना, तो ये 343 पे जैसे मैंने सेल करा है। मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, धड़कनें तेज़ हो जाती हैं जब वो प्रॉफिट जाता है ना निकल के, तो धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाता है कि भाई प्रॉफिट निकल गया मेरा।
आज तो चलो ये फंसाया नहीं, क्योंकि फंसा भी देता है। मैंने इधर 10:29 कुछ सेकंड पे 343 पे निकाला है मैंने इधर, तो ये गया कहाँ था, 355-56 तक गया था। अगर ये निकलना होता तो उसी वन वे में निकल जाता, लेकिन ये फिर यहाँ थोड़ा होल्ड करा है इसने। और देखो 343 पे मैंने बुक करने के बाद में ये आया कहाँ तक था, इसका लो है 310 समझ लेते हैं, ठीक है। 32 पॉइंट का जो मेरा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था ना मुझे, वो निकल जाता सारा। फिर यहाँ टेंशन बढ़ जाती तो शायद मैं इधर लॉस बुक की भी कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं फिर वेट कहाँ तक करता, मैं इसी हाई तक ही वेट करता। ये वाला अगर जाता भी, अगर मैं ना भी निकालता इधर इस वाली ट्रेड को, मैं सेल नहीं करता, तो मैं जब ये यहाँ से जाएगा निकल के तो मैं इधर ही फिर बेच देता, क्योंकि ये साइकोलॉजी इसी तरीके से काम करेगी, क्योंकि इतने अच्छे खासे प्रॉफिट में हो नहीं, तो इसलिए मैं इधर ही निकाल देता। तो इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अब मार्केट गिरता हुआ जा रहा है और ये पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। अब मुझे उससे तो कुछ करना नहीं है। ये वाला मेरा ऑर्डर बुक है, ये देख सकते हो आप। ये 15 क्वांटिटी, ये फिर मैंने एवरेज करा था 30 क्वांटिटी, फिर बेच दिया था। फिर मैंने 270 के रेट पे ख़रीदा है 30 क्वांटिटी, 313 पे बेच दिया है। फिर ये मैंने 296 पे ख़रीदा है, 343 पे बेच दिया है। ये मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है आज का, 1398 रुपये, 1400 मोटा मोटा 1400 समझ लो। और इसमें से मेरा ब्रोकर चार्ज कितना लगेगा, 220 समझ लो। अब 220 रुपये इसमें से काट दो, जो भी बचता है ये मेरा आज का प्रॉफिट हो जाएगा। और अब मुझे कोई ट्रेड करना भी नहीं है, क्योंकि ये फिर ना मार्केट फंसा देगा। 50,000 के लेवल के आसपास अब इस टाइम पे चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अब उसके बाद ऐसे ही फंसाता है। यहाँ से अगर ये रिवर्स कर गया तो बड़ा गंदा वाला करेगा, क्योंकि यहाँ लोग 50,000 का राउंड फिगर आ रहा है। अगर यहाँ से बायर एक्टिव हो गया तो फिर वो निकल जाएगा, लेकिन अब मुझे कुछ करना नहीं है। ये चाहे कुछ भी करता रहे, ये 50,000 चला जाए या 48,000 चला जाए, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा आज का हो गया जो भी है। मैं खुश हूँ इसी प्रॉफिट से। और मैं मतलब अपने माइंड में ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि मैं पर डे का मतलब चाहे मैं 100 रुपये ही लेके निकलूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट में अगर निकलता हुआ जाऊँगा तो वो मुझे मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ना फिर साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। मैंने इस महीने में मतलब 1 तारीख से देखा जाए तो 3 ट्रेडिंग सेशन हुए आज तक को मिला के, और तीनों दिन मैंने प्रॉफिट में ही क्लोज करा है, वो ग्रीन में ही क्लोज करा है, तो इसलिए मुझे वो चीज़ अच्छा लगता है। तो ये प्रॉफिट भी कम नहीं है, इसमें से 1200 रुपये तो मैं 1200 1150 रुपये मिल ही जाएंगे आराम से। तो इसलिए बहुत अच्छा प्रॉफिट है मेरे हिसाब से। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, ना के बराबर भी हो सकता है। इसलिए अब मैं कोई ट्रेड करूँगा नहीं, और आप लोगों के सामने किल स्विच ही मार रहा हूँ। और भाई देख लेना, किल स्विच करना भी नहीं आता कुछ लोगों को, तो इसलिए किल स्विच करना भी देख लो। ऐसे जाओगे आप, ये जो आपका आईडी होता है एक तरीके से, उस पर जाके पोर्टफोलियो पे चले जाना। पोर्टफोलियो पे जाने के बाद में कंसोल में जो पोर्टफोलियो आता है, पोर्टफोलियो पे जाने के बाद में फिर ये आपको कहाँ दिखाई देगा, ये लेके जाएगा कंसोल में ही। देखो ये आ गया। अब ये होल्डिंग वाला दिखाएगा जो भी है, ये 3 डॉट करके दिखाएगा इस तरीके से। इस 3 डॉट पे क्लिक करना। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में ना माई अकाउंट में चले जाना। ये वाला माई अकाउंट चले जाओगे तुम, तो इसमें चले जाओगे माई अकाउंट में। माई अकाउंट में जाने के बाद में ये इस तरीके से ग्रीन कलर का एरो सा दिखाई देगा। ये वाला ग्रीन कलर का एरो दिखाई देगा, तो इधर जाके इसमें फिर सेगमेंट में चले जाना। सेगमेंट में जाने के बाद में ये वाला दिखाई दे जाएगा तुम्हें इस तरीके से, और यहाँ अपना इनको इस तरीके से कर देना। पूरा मैं आज कर दे रहा हूँ। ये कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद में इस पर क्लिक कर दो, ये कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू होने के बाद में इस तरीके से आपको मैसेज मिल जाएगा कि हाँ आपका वो किल स्विच हो चुका है। इस तरीके से तो किल स्विच करते हैं। अभी मैसेज आ जाएगा कि हाँ किल स्विच। ये फिर कुछ और दिखाई देगा इधर, देखते हैं क्या आता है। ये वाला देखो डीएक्टिवेट हो गया है, इसलिए तो ये मेरा किल स्विच भी हो गया है। तो मैं अब आज के दिन कोई ट्रेड नहीं कर सकता, चाहे मार्केट कुछ भी करे। तो इस तरीके से किल स्विच करते हैं। ये देख लिया आप लोगों ने, और मैं आपको फिर ये वाला देखो, ये मेरा प्रॉफिट है। किल स्विच मैंने करके दिखाई दिया है। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।